हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड। बेटा टेक आउट योर हिंदी टू बुक। आज हम पढ़ेंगे बेटा अनुच्छेद लेखन। क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद किसे कहा जाता है? अनुच्छेद किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किसी विषय पर जब हमें अपने विचार लिखना क्या कहलाता है? अनुच्छेद कहलाता है। जैसे हमें कोई अगर टॉपिक दे दिया जाए, कोई वाक्य मतलब किसी टॉपिक पर हमें कुछ लिखना हो, पैराग्राफ, तो जो हम अपने विचार व्यक्त करते हैं तो वो लिखना क्या कहलाता है? अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद लेखन से बच्चों की सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। सृजनात्मक मतलब सृजन करने की, मतलब आगे बढ़ने की और कुछ सोचने विचारने की क्षमता का विकास होता है। तो बेटा अनुच्छेद लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय हमें क्या करना चाहिए? निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए कि दिए गए विषय पर पहले हमें भली भांति सोचना चाहिए। हमें जो अनुच्छेद लिखने के लिए जो विषय दिया गया है उस पर हमें पहले सोच विचार करना चाहिए कि हमें किस टॉपिक पर हमें किस पैराग्राफ लिखना है, उसके बारे में हमें कुछ लिखना है। तो विषय से जुड़ी जानकारी को क्रम से लिखना चाहिए। जो हमें टॉपिक दिया गया है, जो हमें अनुच्छेद लिखने के लिए जो टॉपिक दिया गया है, तो उस पर हमें जो उसकी जो उससे जुड़ी हुई, उससे संबंधित जो जानकारी है उसको हमको क्या करना चाहिए बेटा? उसको क्रम से लिखना चाहिए, क्रमबद्ध लिखना चाहिए और वाक्य छोटे होने चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय वाक्य कैसे होने चाहिए? वाक्य छोटे होने चाहिए और भाषा सरल होनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए? जो हमें समझ में आए और दूसरों को भी समझ में आ जाए, ऐसी भाषा होनी चाहिए। बिल्कुल सीधी और सरल भाषा होनी चाहिए। तो विषय को एक ही अनुच्छेद में लिखा जाना चाहिए। विषय को एक ही अनुच्छेद में लिखा जाना चाहिए। तो बेटा इस तरह अनुच्छेद लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मैंने आपको बताया। तो आज हम पढ़ेंगे जब मैं पहली बार मंच पर गया। हम किस पर लिखेंगे, किस पर पढ़ेंगे आज बेटा? जब मैं पहली बार मंच पर गया। कोई व्यक्ति बेटा जब पहली बार मंच पर जाता है, स्टेज पर जाता है, तो कैसा अनुभव करता है उसके बारे में अनुच्छेद लिखना है। तो ये देखिए बेटा कि हमारे विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन था। हमारे विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता का क्या था? आयोजन था। तो माता पिता द्वारा उत्साहित करने पर मैंने भी उसमें भाग लिया था। माता पिता द्वारा उत्साहित मतलब एक सलाह देने पर उत्साहित किया उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने के लिए। तो मैंने भी उसमें क्या लिया? भाग लिया, पार्टिसिपेट किया मैंने उसमें। तो पहली बार मंच पर जाने के कारण मैं डरा हुआ था। बेटा जब हम पहली बार मंच पर जाते हैं, कि पहली बार कोई चीज़ करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो एक मन में डर सा भय सा बना हुआ रहता है। तो इसी तरह पहली बार मंच पर जाने के कारण मैं डरा हुआ था। मेरी अध्यापिका मेरा मनोबल बढ़ा रही थी, मतलब मेरा हौसला बढ़ा रही थी। कौन? मेरी अध्यापिका। एक एक करके प्रतिभागी अपना भाषण दे रहे थे, मतलब एक एक जो प्रतिभागी भाग लेने वाले थे उसमें, तो वो सब क्या कर रहे थे? एक एक करके अपना भाषण दे रहे थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। आखिरकार मेरा नाम पुकारा गया। मेरे दिल की क्या हो रही थी? धड़कन तेज हो रही थी और आखिरकार क्या हुआ? मेरा नाम पुकारा गया। लास्ट में किसका नाम पुकारा गया? आखिरकार मेरा नाम पुकारा गया और मैंने श्रोताओं के सामने बोलना शुरू किया। जो सुनने वाले बैठे हुए थे बेटा, श्रोता, वो जो सामने बैठे हुए थे स्टेज के सामने, उनके सामने मैंने बोलना शुरू किया। शुरू में तो मैं कुछ अटक अटक कर बोला। शुरू में तो डर की वजह से एक घबराहट सी थी मेरे मन में, तो एक अजीब सा लगा हुआ था मेरे मन में। तो मैं शुरू में तो कुछ अटक अटक कर बोला, परंतु धीरे धीरे धारा प्रवाह बनने लगा। मतलब धीरे धीरे मेरी स्पीड बढ़ने लगी, मेरी गति तेज हो गई पढ़ने की। मुझे अब स्वयं पर विश्वास हो रहा था। मुझे स्वयं पर क्या हो रहा था?
मुझे स्वयं पर विश्वास हो रहा था। श्रोतागण तालियों की गड़गड़ाहट से मेरा हौसला बढ़ा रहे थे। श्रोतागण क्या कर रहे थे? तालियों की गड़गड़ाहट से मेरा हौसला बढ़ा रहे थे। क्या कर रहे थे? जो सुनने वाले स्टेज के सामने जो बैठे हुए थे बेटा, वो क्या कर रहे थे? श्रोतागण सभी तालियां बजा रहे थे। जो मैं भाषण दे रहा था तो सभी क्या कर रहे थे? भाषण दे रहा था तो सभी तालियों की गड़गड़ाहट से मेरा हौसला बढ़ा रहे थे। भाषण की समाप्ति पर मैं सुकून महसूस कर रहा था। जब मेरा भाषण की समाप्त हो गया तो मैं क्या कर रहा था? मैं सुकून महसूस कर रहा था। तो इस तरह बेटा जब हम कोई पहली बार कोई कार्य करते हैं तो हमारे मन में एक अजीब सी घबराहट और एक डर सा बना हुआ रहता है। तो इस तरह जब मैं पहली बार मंच पर गया, इस पर ये अनुच्छेद लिखा हुआ है। तो इस तरह से वो भाषण की समाप्ति पर क्या हुआ? उन्होंने सुकून महसूस कर रहा था। तो आप लोगों को बेटा ये अनुच्छेद कॉपी में भी करना है, हिंदी 2 की कॉपी में आपको करना है ये अनुच्छेद और लर्न भी करना है। ओके बेटा, आप लोगों को ये अनुच्छेद जब मैं पहली बार मंच पर गया, अनुच्छेद हिंदी 2 की कॉपी में करना है और लर्न भी करना है। ओके बेटा, थैंक यू।